अब बढ़िया है ना सर। यार ये जब से ना अपडेट हुआ है ना, ये पता नहीं क्या बोलता है। सर सिर्फ आपके क्लास में आता है शायद तक तो। वही हाँ वही सर। अमित सर में आता है, पंकज उन्होंने सर में उन्होंने नहीं अपडेट आता। नहीं किया होगा। अरे मैंने सर ने अपडेट वापस डिलीट करके इंस्टॉल किया ना, सर को गुस्सा आ गया था, सर ने डिलीट कर दिया हाँ था। हाँ हाँ, एक दिन आपने किया तो था सर, डिलीट करके इंस्टॉल। यार चल ही नहीं रहा था ना, उस टाइम क्लास थी और ओपन ही नहीं हो रहा था। हमारी तो क्लास में आगे ऐसा नहीं होता। ठीक है। चिन्मय से स्टडी कर। पूरा बंद करके वापस चालू किया। तो तेरे को खुजली ज्यादा होती कह रहे। कीड़ा है सर, हाँ, कीड़ा। अब नहीं करूंगा। कीड़ा है वो तो सही है, कीड़े बड़े हो गए हैं हम, क्या कहते हैं। चलिए देखना, कहाँ तक करवाया था मैंने, नाइट्रोजन गैस की प्रिपरेशन तक करवाया था ना। हाँ सर। हाँ बोलो। यस, वो आप कुछ भेजने वाले थे ना, मतलब कोई एक्टिविटी सीरीज ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज। रुक जाओ, आज उस टाइम अभी याद नहीं था, लेकिन इसके बाद पक्का भेज देता हूँ। अगर भूल गया ना तो कोई मैसेज बस एक कर देना, मैं भेज देता हूँ। सर वो लास्ट देखो तो बता फिर रहा आप था, थर्मल 3 डिकम्पोजिशन। स्टेप लिखवाए थे उसमें, हाँ मतलब तो 3 वो पॉइंट। वही 3 स्टेप हैं। एक तो जनरली वो चलता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला, जो नहीं लिखवाया। सेकंड वाला लेबोरेटरी मेथड, और एक डाइक्रोमेट। और थर्ड में बहुत ही अगर प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो कहां से मिलेगा अपने को, अजाइड आयन से मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ दिस N2। सबसे पहला, कभी भूल गए ना किसी की भी प्रॉपर्टीज में इनऑर्गेनिक में, तो ये जरूर लगा देना, कलरलेस, ऑर्डरलेस। कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। सर टिन में लगा देना, भूल गए तो। मैंने बोला ये जो प्रॉपर्टीज है ना, बिल्कुल मतलब कॉमन सी प्रॉपर्टीज होती है, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस। सर सर हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसा टाइम प्लीज। यही है, पहला पॉइंट ही है अभी। ड्यू टू हाई बॉन्ड इंथैल्पी। इसका बॉन्ड इंथैल्पी जो होता है ना, काफी ज्यादा होता है। ड्यू टू हाई बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ N2, इट एक्ट्स एज इनर्ट गैस। इनर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे N2, आपको पता है N2 में पी पाई बॉन्डिंग होती है, पी पाई बॉन्डिंग। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे ना, तो 2 से 3 हजार केल्विन देना पड़ता है इसको टेम्परेचर, तब जाके ये क्या बनता है, NO। बताओ NO का क्या नाम होता है, NO का नाम। नाइट्रोसिल ऐसा कुछ। नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल। सब अपना अपना नाम लिख लो इसके बदले में। नाम ही नहीं पता इसका। NO नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा वो बात। नाइट्रिक ऑक्साइड। मुझे लगा वो IUPAC नेमिंग वाला पूछ रहे हैं। तेरे को हमेशा गलत ही क्यों लगता रहे, गलत इंसान हो तुम। मैं पढ़ा रहा हूँ पी ब्लॉक और तेरे को लग गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला। N2 प्लस O2 NO बन गया। ये ध्यान रखना, कंबशन रिएक्शन होने के बावजूद भी क्या है ये, एंडोथर्मिक। जितने भी होते हैं ना ये एंडोथर्मिक, वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सॉरी, जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं सबके सब एक्जोथर्मिक होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कंबशन होने के बावजूद भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
नोट कर लो। C point N2 combines with metal मेटल के साथ कंबाइंड होकर के ना मेटल नाइट्राइड बनाता है एट हाई टेम्परेचर। to form metal nitrides नोट करो। यस सर। सर 2 मिनट देना, अभी आए। ठीक है, नोट कर लो। अरे सुलेमान डीजे बजा रहे हो तुम? हो गया क्या? नहीं सर, 1 मिनट। थोड़ा स्पीड में लिखा करो यार तुम लोग, ऐसे इससे ज्यादा स्पीड में तो टाइप करता रहे। हाँ? बोले इससे ज्यादा स्पीड में तो करंट टाइप करता है, वो गलत थोड़ा बहुत हो जाए वो दूसरी बात है। अरे सर वो अभी जस्ट चालू किया ना इस बार, यूजुअली तो जल्दी चालू कर देते हैं। सर फिर आप बोलोगे ना 3-4 महीने बाद बुक पढ़नी है तो समझ में आना चाहिए, इसलिए अच्छे से रमन भाई को कहा राइटिंग पे ध्यान देना है। राइटिंग तो है, तुम लोगों के ना राइटिंग बहुत गंदे है। मेरी तो बहुत अच्छी है सर। तू तो राइटिंग के नाम शट डाउन सर्वश्रेष्ठ हो तुम निश्चय राइटिंग में। क्या सर? बोले राइटिंग में ऊपर से टॉप हो, ऊपर से। थैंक यू सर। ये जो 47 है ना, तो 47 में एक तो मैं भी रहा हूँगा, तो 46 तेरा नंबर है। हाँ सर हो गया। हो गया, देखना इधर। सर अच्छा, अगर एक बात बोलो यार, पेन काम नहीं कर रही है। फिर तो बह गया। क्या बोल रहे हैं अमन? हाँ जी, पेन काम नहीं कर रही है। पेन नहीं काम करता है? हाँ सर। मतलब रुकने को बोल रहे हैं सर, 1 मिनट ऐसे। तो सोनू सर नहीं पेन देने थोड़ी ना आएंगे तेरे घर पे। बैंक से भेजवाऊं कह रहे अमन। वो निश्चय को बोल दो आके दे दे। अच्छा चलो देखना, पहला एग्जांपल है लिथियम प्लस N2 लिथियम नाइट्राइड बन गया। सेकंड में Mg प्लस N2, बताओ रे निश्चय क्या बनेगा Mg प्लस N2? टू ए, Mg3N2 Mg2 घर की खेती सर। 2N। Mg3N2। Mg3N2 ये निश्चय। मैंने 2 बोला, उसमें माइक म्यूट हो गया तो मेरी गलती थोड़ी। हाँ ओहो लो। हटा देना। सर जाओ सर, ये थोड़ा और दो सर थोड़ा रिएक्शन लिथियम और मैग्नीशियम के साथ लिखनी, दोनों की वैलेंसी इंटरचेंज कर देनी है, कंपाउंड बन जाएंगे यार। हो गया रे हटना। वैसे मतलब मैं और डिस्काउंट मांगता, पर अभी आप बहुत टाइम हो गया है। ये किसी और ने कर दिया। किसी और ने नहीं, चिन्मय नहीं किया है, सब गोंडोगोल। चलो देखना अगला कंपाउंड है, ये नाइट्रोजन था,
नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के लिए 3 मेथड मैंने तेरे को बताया है। एक तो कौन सा लेबोरेटरी मेथड जो अमोनियम नाइट्राइड से बनता है, दूसरा थर्मल डिकम्पोजिशन जो कहाँ से बनता है, अमोनियम डाइक्रोमेट से बनता है। तीसरा कहाँ से है, वो वेरी प्योर के लिए। वेरी प्योर। बेरियम अजाइड। नेक्स्ट में हम देखना, दूसरा कंपाउंड है अमोनिया। अमोनिया का नाम सुने हो क्या? हाँ सर। हाँ सर। आप ही ने सुनाया। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी मैंने बोला ना तो सुन तो लिए होगे। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ NH3। NH3 का प्रिपरेशन सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इन एटमोस्फेयर इट इज फॉर्म्ड। सर आप डिक्टेट कर रहे हो? नहीं भाई लिख रहा हूँ, तुम किधर हो तुम? भाई सर इधर कुछ डिक- नहीं। तो मेरे में नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है ना, वो वाईफाई लगवाओ घर में। देखो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। ये ना वाटर के साथ मिलकर के बना लेता अमोनियम कार्बोनेट सबसे पहले, NH4 होल ट्वाइस CO3। अमोनियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, अमोनियम कार्बोनेट। अब गया तेरे स्क्रीन पे, फिर बाद में जब इसको हीट करोगे ना तो क्या मिल जाता अपने को, NH3 प्लस H2O प्लस CO2। तो अपने को यही तो बनाना था, अमोनिया गैस। नोट कर लो। सेकेंड प्रोसेस जो होता है वो होता है हैवर्स प्रोसेस। बता रहे निश्चय, हैवर्स प्रोसेस क्या होता है? क्या सर? ये हैवर्स प्रोसेस का रिएक्शन बोलो। नहीं पता तेरे को? N2 प्लस 3H2। सर मेटलर्जी में लिखवाया था वही वाला है। वही जो ऊपर कलर लिख दिया। सरफेस 200 ATM, ये बन जाता है ट्वाइस NH3। और इसकी डेल्टा H की वैल्यू ना ऑलमोस्ट 92 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है। 92 माइनस 92 किलो जूल पर मोल। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से, हिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना होगा? हिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया -46। -46, हाँ सही है। जब भी हिट ऑफ फॉर्मेशन निकालते तो वो हमेशा 1 मोल के लिए होता है, तो 2 मोल के लिए दे रखा -92, तो 1 मोल के लिए -46। ये यूरिया को जब मतलब ऐसे नेमिंग में यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, तो ऐसे बेस यूरिया लिखते हैं, डाई यूरिया नहीं लिख सकते। किसको कहाँ पे? मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कभी अगर कोई एक लिगैंड यूरिया हो, तो अगर वो दो दो आ रहा हो तो उसको क्या लिखते हैं, मतलब बेस यूरिया लिखते हैं कि डाई यूरिया? डाई 2 आ गया तो डाई लिखते हैं। और वो चिलेटिंग होता तो 20 लिखते ना। चिलेटिंग अगर आ जाता तो 2 के लिए 20 लिखते, 3 के लिए 30 लिखते हैं। हो गया। एक सरफेस केमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया था कि N2 प्लस H2, अगर इस पे Fe लगा देते हैं, Fe क्या होता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, जिसके कारण रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। N2 प्लस H2 Fe के प्रेजेंस में पॉजिटिव कैटलिस्ट होती है, रेट क्या हो जाती है? मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन जो बनेगा अमोनिया ना वो ज्यादा बनता है। और एक अपन मोलिबेडनम लगाते हैं। मोलिबेडनम क्या होता है वहां पे? सर वो का सरफेस वाला। नहीं वो प्रमोटर। हाँ प्रोमोटर होता है। प्रोमोटर मतलब ये जो होता है ना, खुद क्या होता है? कैटलिस्ट तो नहीं होता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ, इसके प्रेजेंस में क्या होता है? एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। खुद कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करता, बट इसके प्रेजेंस में का भी कैटलिस्ट। एक्टिविटी बढ़ा देता है। हाँ मतलब इन शॉर्ट उसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, हाँ के कारण रिएक्शन और बनने लगता है। अब हटाए ना इसको। हाँ सर। यस सर।
देखना 2 मेथड थे, तीसरे में आते हैं अपन। थर्ड में ऐसा है, देखो बनाने के ना बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन अपन उसको यूज करते हैं ना जो मार्केट में जिससे इंडस्ट्रियल होता है या कहीं पे बनाया जाए। बाकी तो प्रॉफिटेबल है। नॉर्मल रिएक्शन में भी हाँ NH3 बनते रहते हैं। अगला रिएक्शन है अपना, देखना सरपेक्स प्रोसेस। ये बताओ कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको सरपेक्स प्रोसेस? सर वो उसमें NIT में। सरफेस नहीं, मेटलर्जी में। ये मेटलर्जी में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन में एल्युमिनियम एक व्हाइट बॉक्साइट व्हाइट बॉक्साइट और रेड बॉक्साइट। तो व्हाइट बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने के लिए सरपेक्स प्रोसेस यूज करते हैं, और रेड बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर में एक बेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं और दूसरा प्रोसेस। होल्स प्रोसेस। इसके बाद फिर आता है हॉल हेरोल्ड मेथड, फिर हुक्स प्रोसेस। वो बात की बात है, अभी फिलहाल इसको देखते हैं। सरपेक्स प्रोसेस में ऐसा होता है, एल्युमिनियम जो होगा Al2O3, ये L प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन आपस में मिलकर के ये क्या बना लेते हैं? एल्युमिनियम नाइट्राइड बना लेते हैं, ठीक है। और इधर ना अच्छा Al2O3 भी आप लिख सकते हो, Al2O3 और बाजू में CO बन जाता है। इसका क्या नाम है? एल्युमिनियम नाइट्राइड। एल्युमिनियम नाइट्राइड। देखना एल्युमिनियम नाइट्राइड की जब आप हाइड्रोलिसिस अब करवाओगे ना तो ये बन जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और बाजू में क्या बनता है? NH3। यही अमोनिया गैस है, नोट कर लो। हो गया। हो गया? नहीं सर, एक सेकंड। हाँ सर हो गया। देखना यहाँ पे, एक मिनट रुको। अरे ये अरे सर, चिन्मय था सर। ये क्या चिन्मय था? मैं नहीं था। अरे जिसने किया जल्दी से करो ना भाई, नोट नहीं किया सबने। तुम लोग को माता आते हैं क्या रे? पढ़ते पढ़ते। हो गया सर। सर वो नीम वाला चालू कर दो ना। इनोटेटिव बंद कर दो ना। चलो देखना इधर, ये निश्चय ही किया होगा ना, मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे क्या सर। यही है सर, इसकी आवाज देखो। हाँ अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज तुम लोग का भी स्पेशल प्रॉपर्टीज है ना, बिल्कुल अपना अपना। प्रॉपर्टीज ऑफ NH3। colorless, odorless, non-toxic. क्या बोल रहे हो? कलरलेस है ना ये। हाँ उसकी वही जायदाद के नाम बता रहा है सर। कलरलेस। कलरलेस ऑर्डरलेस भी होता है विद पंजेंट। पंजेंट का मतलब समझते हो ना? तीखा। पंजेंट ऑर्डर। सेकंड में इट इज हाईली सोलुबल इन वाटर। इट इज हाईली सोलुबल। वाटर में क्यों सोलुबल होता है? वो NH4OH बना देगा तो अच्छा लगेगा उसे। अच्छा लगेगा। इट इज हाईली सोलुबल इन वाटर। देखो कभी भी वाटर में कोई अगर सोलुबल हो गया ना तो सीधा सीधा क्या बोलना है आपको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ऐसा होता है। इट इज हाईली सोलुबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में कोई भी कंपाउंड सोलुबल है मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सबसे पहला फैक्टर वही होता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, NH3 है प्लस H2O। देखो यहाँ पे N हो गया, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का ये बनाया मैंने, और ये फिर से यहाँ पे नाइट्रोजन का H
H, ये फिर से इधर ऑक्सीजन का। अब ध्यान से आप देखना है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे चलता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा किसके साथ चलता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। देखो यहाँ पे ना नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, जिसके कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर रखा है? अपने अंडर में कर रखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा है, जिसके कारण बेचारा हाइड्रोजन हो चुका है परेशान है, यहाँ से निकलना चाह रहा है। अब सारे इलेक्ट्रॉन अगर तूने खींच ले तो इस पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? प्लस ना। हाँ, तो अब इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैठा रहता है, बोला आ जाओ मेरे पास। ये तो ये जो बॉन्ड बना ना, यही क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सेम है यहाँ पे भी, सेम इधर भी। ये सारे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। टेपो जल्दी से। अब ये जो दूसरा वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है वो, हाँ बोलो। हाँ तो वो नाइट्रोजन के साथ है कि सिर्फ हाइड्रोजन, मतलब सिर्फ इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के साथ करता है? मतलब वो ना पार्शियली बॉन्डिंग होता है, जो एक बॉन्ड है ना वही डिस्ट्रीब्यूट होता है उधर। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन दो बॉन्ड बना चुका है, वो पार्शियली बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए मैंने डॉटेड करके आपको दिखाया है। मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के साथ करता है ना? हाँ दोनों के साथ रहता है, लेकिन अटैचमेंट सबसे ज्यादा किसके साथ होता है? ऑक्सीजन के साथ। ये भी लिख लेना, ये NH4 प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? OH माइनस हो जाएगा। एक बात, यहाँ पे जो NH3 है, लुईस एसिड रहा होगा या लुईस बेस रहा होगा? बेस। बेस। ये ना प्लस H2O, ये तो NH4 प्लस तभी बना होगा ना जब ये H प्लस को अपना लोन पेयर दिया होगा, यस। तभी NH4 प्लस बना होगा। तो लोन पेयर डोनर क्या होता है? लुईस बेस होता है ना। और और सर ये क्या वैसे होता है? भी वाटर में उसने OH माइनस आयन दिया, तो वैसे भी देख सकते हैं ना। नहीं, इसका लोन पेयर H प्लस के पास गया, OH माइनस तो जैसे वैसे ही है। यहाँ पे लुईस एसिड है H2O। अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ H2O प्लस BF3, यहाँ पे बोरॉन के पास ना एक और वाइटल खाली होता है, तो ये अपना लोन पेयर इसको टैप देता है। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे लोन पेयर दे रहा है, तो अब ये क्या हो गया? लुईस बेस हो गया यहाँ पे। और ये क्या हो गया? लुईस एसिड हो गया। और नया बॉन्ड कैसे बन गया होगा? H हो गया H, और इसकी बॉन्डिंग किसके साथ इधर? BF3 के साथ। हाँ, तो ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो प्लस आ गया होगा, और बोरॉन ने लिया तो उस पे माइनस आ गया होगा। आ गया समझ में? नोट करो एक और रिएक्शन मिली। हटाएं क्या? एक सेकंड सर। आप NCERT इसकी पढ़ते रहना, ठीक है? इसकी NCERT इतनी मतलब खतरनाक है, इतना अच्छा है कि इससे क्वेश्चन ना सीधा एडवांस में आ जाते हैं। जेईई मेंस की तो बात ही हटा दो, एडवांस का भी क्वेश्चन जो फ्रेम होता है ना पी ब्लॉक में, वो कहाँ से होता है? NCERT से ही होता है। अब कोई भी टॉप क्लास की इनऑर्गेनिक की बुक उठा के देख लो, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे NCERT से, पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की।
इसको अब हटा देना। हाँ यस सर। सर। देखो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में भी, which type of bond is formed in between boron and नाइट्रोजन। मैं नीचे लिख रहा हूँ कंपाउंड, जैसे आपके पास एक BF3 है प्लस NH3 है, पूछा यहाँ पे बोरॉन और ये नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड रहा होगा। देखो बोरॉन के पास ये खाली है, इसके पास लोन पेयर है, ये इसको दिया, तो कैसे बॉन्डिंग हो गई होगी, B हो गया, F हो गया, F हो गया और F। एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस आ जाएगा और ये N पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो बताओ बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। नोट कर लो जल्दी से। ये कौन सा प्रॉपर्टीज लिखाया था, कौन सा पॉइंट था, मतलब सर दो बी प्रॉपर्टीज सेकंड। लिखवाई थी, उसके बाद वो बॉन्डिंग। तो थर्ड पॉइंट, अगर NH3 का जो लिख ही देता हूं यार ना, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल भी देके मैंने समझा दिया था आपको, बट फिर भी लिख देता हूँ बिल्कुल स्पेशल, कि NH3 प्लस H2O क्या करता है, लोन पेयर देता है तो ये लुईस बेस हो जाता है और ये लुईस एसिड हो जाता है और बना लेता है NH4 प्लस प्लस OH माइनस। फोर्थ पॉइंट है रिएक्शन विथ क्लोरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि इसमें दो टाइप के रिएक्शन चलते हैं, एक बार NH3 आपको एक्सेस में दे देगा प्लस Cl2, और सेकंड टाइम में क्या देगा, Cl2 एक्सेस में दे देगा। अगर नहीं पता रहा तो एक्सेस एक्सेस खेलते रह जाओ पेपर में। NH3 प्लस Cl2, NH3 है तो इसमें ना NH4Cl बन जाता है, NH4Cl प्लस में N2 गैस, और नीचे वाले में ना Cl2 एक्सेस में तो इसमें NCl3 प्लस HCl। जिसमें Cl2 एक्सेस में है ना उसमें सारा प्रोडक्ट जो बना Cl का कंपोजिशन उसमें ज्यादा है, और ऊपर वाले में किसका, ये NH3 है, मतलब इस हाइड्रोजन का कंपोजिशन ज्यादा होगा। नीचे देखो Cl2 एक्सेस है, तीनों हाइड्रोजन को फेंका निकाल करके और क्या बना लिया, NCl3। अब जो तीन हाइड्रोजन निकले होंगे वो क्या बना लिया, HCl। तो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखोगे। हो गया क्या, नहीं सर। यस सर। ओके। सर ये लास्ट वाला आप वापस समझा सकते हो। मैंने बोला ना कि देखो दो टाइप के रिएक्शन है, एक NH3 एक्सेस और दूसरा क्या है, Cl2 एक्सेस है। तो जहां पे Cl एक्सेस है ना उसमें जो प्रोडक्ट बना है ना उसमें क्या है, दोनों में Cl आया है, देखो नाइट्रोजन से भी है और यहाँ हाइड्रोजन से भी रिलेटेड है। मेरे कहने का मतलब है ना जो एक्सेस में होगा ना उसका प्रोडक्ट में कंपोजिशन ज्यादा होगा। तो क्लोरीन यहाँ पे एक्सेस में था, देखो एक नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में 3-3 Cl लगाए, तो यहाँ पे क्लोरीन का परसेंटेज ज्यादा होगा कंपाउंड के अंदर। जो एक्सेस में होगा उसका कंपोजिशन ज्यादा होगा, आप ध्यान रखना। ओके सर।
N2 गैस कहाँ पे बनता है? जब NH3 एक्सेस में होता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कहीं पे चलते फिरते बना देना इन दोनों में से। बहुत बार इससे जेईई में क्वेश्चन पूछा है यार, उनको पता है कि ये बच्चे भूल जाएंगे 2 महीने के बाद। हटा दें क्या अब? हाँ सर। चलो देखना, आपको पता है जो अमोनिया होता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करता है, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। आप एक बार पॉइंट नंबर बता सकते हो क्या क्या था? थर्ड, सर फोर्थ? ई आएगा अभी, ई आएगा, ई। फिफ्थ। चलो देखना, अब ई पॉइंट ऐसा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। NH4OH प्लस AgCl, ये कुछ ऐसा बना लेता है, Ag NH3 होल ट्वाइस और ये Cl। इस वाले कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन कोई बताओगे क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन कोई नहीं, नील सर बटे एक मिनट। तो इसका भी होता है। सर कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 ही आएगा इसमें जैसे। तो 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है क्या? मैंने नहीं करवाया है बेटा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है रे तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी SP होगा, 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। SP2। तो ये sp होगा, sp। एसपी। ठीक है, यस इसका आईपीएसी नेमिंग बताओ मार्मिक, इसका आईपीएसी नेमिंग बताओ जल्दी से, क्या होगा? आईपीएसी नेमिंग मार्मिक बताओ, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस या माइनस? मार्मिक नहीं आया क्या? अरे मार्मिक तुम पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दिया हो। अब जुगल बताओ इसका आईपीएसी नेमिंग। हाँ सर, एक सेकेंड। मैं बताऊं? मैं बोलूं? नहीं रुक जा भाई, जुगल बोलो जल्दी से। हाँ हाँ, ये डाई अमाइन डाई अमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड। आवाज इतनी कम कैसे आ रही तुम्हारी? उसकी आवाज कम ही आती है हमेशा से। सिल्वर 1 क्लोराइड सही है, नोट कर लो। ई के बाद F पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। इसका स्ट्रक्चर देखना कैसे होता है, बताओ। NH3 में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? NH3 का sp2। sp3 भाई, 3 सिग्मा। अरे हाँ, एक लोन कर भी है। तो ये sp3 ज्योमेट्री की अगर बात करें तो इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा और शेप क्या हो जाएगा? पिरामिडल होगा, पिरामिडल। इसके अलावा बॉन्ड एंगल जो होगा कभी पूछता नहीं है, 107 पॉइंट समथिंग होता है। ये समथिंग वाला तो मेरे को भी नहीं पता, 107 पॉइंट समथिंग 28 107 डिग्री जरूर याद रखना आप लोग। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन। तो 28 तो 109 पॉइंट नहीं आता। अरे उसके चलते क्वेश्चन गलत नहीं होगा, टेंशन नहीं लेने का। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाता है। देखो एक एग्जांपल मैं करवाता हूं आपको ना। आपके पास NH3 है, H2O है, CH4 है, CCl4 है। नहीं, इन तीनों में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा?
NH3 नहीं, ओ H2O। क्यों H2 ज्यादा सही लग रहा है देखने में, क्या है चिन्मय? ज्यादा कैसे हो गया ये बताओ? तब उसमें 2 लोन पेयर है ऑप्शन में ऑक्सीजन 2 के लोन पास। पेयर है ना। तो लोन पेयर ज्यादा है तो मतलब कितना बढ़ जाएगा? 300-400 डिग्री हो जाएगा क्या? नहीं सर, वो 2 लोन पेयर आपस में भी रिपेल करेंगे ना इसलिए। तो रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा या ज्यादा होगा? ओ हाँ, कम होगा, ठीक है, NH3। ये रिपेल करेंगे तो अरे अभी तो मैंने दोनों आप ये वाला पॉइंट नोट कर लो, अभी मैं समझा रहा हूँ। दोनों H के बीच का एंगल कम हो जाएगा ना। हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या है, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यस। अब लोन पेयर की बात करें अपन, तो लोन पेयर इसमें 1, इसमें 2, इसमें 0, तो बॉन्ड एंगल जो होता है ना, बॉन्ड एंगल, ई वाला पॉइंट हटाऊं क्या, ई वाला? हाँ हाँ सर। ये तो कट होने वाला है, नोट कर लो पहले इतना ना। F वाला करना है ना सर नोट? हाँ एफ वाला नोट करना है, कट होते होते तक ना लिख लेना। एग्जाम्पल। हाँ एग्जाम्पल जितना लिखा है मैंने सारे के सारे, और बाकी मैं समझा रहा हूँ। अगला पॉइंट यहीं से स्टार्ट करेंगे अभी। एक क्लास में एक ही कंपाउंड होता है यार। हो गया। हो गया? वो तो खुद से कट जाएगी, और जल्दी से आ जाना, इधर उधर कहीं अटक मत जाना। भूख लगी है तो खाने लेके बैठ जाना। लिखेगा कौन सर? और लिखेंगे कैसे? तो साथ में एक स्पून रखना ना, जब जब ब्रेक मिले तो लगा लेना एक एक वाइट। हो गया? ना भी खत्म हो जाएगी यस सर। ये सभी कट है। अगर ये देखना, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम होगा तो लोन पेयर चेक करोगे। लोन पेयर बताओ इसमें कितना है, 1 2 3 0। हाँ, एग्जैक्ट अगर बॉन्ड एंगल की बात करें ना, तो इसका 107 पॉइंट समथिंग होता है, इसका 104.5 होता है, और इसका 109.28। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कभी भी 109 से ज्यादा नहीं होता है, बट एक ऐसा केस है जिसमें 109 से थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो जाता है, 111 हो जाता है उसमें। उसको भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर तो आपको पता चल गया ना कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, CH4 का, H2O का, और NH3 का। नहीं, CH4 के बाद क्या आएगा, NH, और ये H2O। अब जैसे देखो यहाँ पे, ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, भाई इसके पास ना एक ही लोन पेयर है, लेकिन तो ये लोन पेयर क्या करता है ना, ये वाला थीटा ले लिया अगर, और H2O वाले में देखना, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इसके पास ना दो दो लोन पेयर पड़े हैं, दो दो लोन पेयर है। तो ये क्या करता है ना, यहाँ पे रिपल्सन जनरेट करता है इस वाले बॉन्ड के ऊपर और इस वाले बॉन्ड के ऊपर। तो ये एक लोन पेयर है तो ज्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर पाता इन दोनों बॉन्ड, ये दोनों जो बॉन्ड बने हैं ऐसे, ये वाला और ये वाला। लेकिन यहाँ पे दो लोन पेयर होने के कारण ये इसको क्या कर लेता है, कॉम्प्रेस कर देता है, एलोंगेट होने ही नहीं देता है। जिसके कारण अगर इस ये थीटा1 लिए और थीटा2, तो थीटा1 की वैल्यू क्या हो जाती है, थीटा2 से ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन जो लगाता है ना बॉन्ड पेयर पे, वो ज्यादा होता है, इसीलिए बॉन्ड एंगल H2O में कम होता है और NH3 में ज्यादा होता है। CH4 में तो कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो लोन पेयर है ही नहीं, इसका मतलब जहां मन करे वहां निकल पड़ेगा, जहां निकलना होगा, लेकिन 109 से ज्यादा नहीं होगा। एक केस होता है ROR, इसको ईथर बोलते हैं अपन, ईथर।
इसमें ना अल्काइल ग्रुप जो लगा होता है ना, अल्काइल ग्रुप वो काफी बड़े होते हैं। बल्कि ग्रुप होने के कारण ना, देखो इस ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होता है, बट इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना हो जाता है, 1 डिग्री। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो लोन पेयर देखना है, तो यहाँ पे लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो चुका है, बॉन्ड एंगल। अगर मान लो आपके पास ऐसे आ गया, आप ये ऐसे देखो लिखता हूँ, CO2 आ गया, BF3 आ गया और CH4 आ गया, तो अब देखो यहाँ पे सर और हाँ बोलो। मतलब अगर ऐसा कोई आइटम हो जिसमें खाली लोन पेयर ही हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन, 4 लोन पेयर हो उसका, जीनोन है, क्या बोल रहे हो ऐसा? जैसे कि नोबल गैस है, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन तब डिफाइन नहीं होगा ना? क्यों नहीं डिफाइन होगा यार, ये XeF2 है, डिफाइन होगा ना। नहीं, सिर्फ एक्सी हो तो वो बॉन्ड एंगल कैसे निकलेगा रे, तुम आए चढ़ा बॉन्ड, करके क्या? तब वो हाइब्रिडाइजेशन का तो वो sp3 रहेगा ना, 4 लोन पेयर है। ये हाइब्रिडाइजेशन निकलता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, 2 एटम होता है तो एक ही एटम में हाँ कैसे निकाल लोगे? वो बॉन्डिंग होने इसलिए के तो बाद पूछा। होता है अमन। बॉन्डिंग होने के बाद एक एटम में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल कुछ नहीं देखते उसमें। ओके सर। अब जैसे CO2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या आएगा, बोलो CO2 का हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3, एक और ले लेते हैं यहाँ पे PCl5, तो ये आता है sp3d। तो बॉन्ड एंगल देखो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता, 180 120 109 पॉइंट समथिंग, और इसका क्या होता है, PCl5 में 2 टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं, 109 से कम ही होता है बॉन्ड एंगल जो होगा। ऑर्डर की तरह लगाओगे तो सबसे ज्यादा किसका हो जाता, बताओ, CO2 का, BF3 का। हाँ, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाता है ना तब फिर क्या देखते हैं अपन, तो लोन पेयर पे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ही अलग है, तो ऐसे ही बॉन्ड एंगल तेरे को पता चल जाएगा, नोट कर लो। ये आपने ROR में क्या बोला था कि उसमें 11111 हो जाता है, यही? हाँ, इसका बॉन्ड एंगल 111 हो जाता है। रीजन ये है ना कि CH3 जो है बड़ा ग्रुप होता है, तो दोनों के बीच में जैसे देखो यहाँ पे रेड से लिख रहा हूं मैं, ऑक्सीजन है, CH3 तो ये बड़ा ग्रुप होने के कारण इसमें रिपल्सन काम कर लेते हैं। तो जैसे रिपल्सन लगेगा क्या होगा, दोनों एक दूसरे के दूर फेंकेंगे ना, जब दूर फेंकेगा तो ये वाला बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है थोड़ा सा, नोट कर लो। हो गया, चलो देखना इसको हटा रहे, हो गया क्या सबका? सर 1 मिनट। रुको सर। सर हाँ बोलो बोलो। हो ना, आप हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं तो यही हूँ। सर sp3d में कौन कौन से 2 बॉन्ड एंगल होते हैं? sp3d में 2 टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं ना, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, तो ऐसा होता है, देखो ये इसको हटाया, और PCl5, जैसा इक्वेटोरियल और एक्सियल ऐसा कुछ होता है। हाँ, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और ट्राइगोनल में तो 120 होता है, और एक ऊपर वाला ना ये स्टार लगा देता हूँ मैं, और ये डबल स्टार एंगल, ये क्लोरीन पे है स्टार, और फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में 90 होगा, बट एंगल Cl फास्फोरस और Cl के बीच में 120 होगा। तो ये 2 टाइप के एंगल मिलते हैं। अब नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल कितने होंगे इस स्ट्रक्चर में, नंबर ऑफ 90 डिग्री का एंगल कितना होगा, 6 हो जाएंगे। स्टार के साथ करोगे तो 1 2 3, डबल स्टार के साथ भी 3
तीन ऊपर वाले के लिए और 3 नीचे वाले के लिए 6 हो गए। और नंबर ऑफ 120 वाला कितना होगा? 2 तीन। होगा 3 ना, पीयूष होंगे। और ये ध्यान रखना, अगर यहाँ जो ये वाला पोजीशन है ना, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल में ए ए ए, ऊपर वाला बी होगा, ध्यान रखना। और बी की वैल्यू ए से ज्यादा होती है। रिपल्सन के चक्कर। अब ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। और कभी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आते हैं तो उसको हमेशा अपन ट्राइगोनल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ट्राइगोनल का बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल पे होगा उतना ही कम रिपल्सन लगेगा और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए लोन पेयर आ जाए या फिर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए, उसको आप हमेशा कहाँ पे टेपोगे? ट्राइगोनल वाले पे। क्योंकि ये क्या होता है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसके पहले आप sp ले लो, sp2 ले लो, sp3 ले लो, ये सारे के सारे क्या है? सिमेट्रिकल है। कोई भी एटम आप कहीं पे लगाओ ना, बॉन्ड एंगल इन सबों में वही आने वाला है। जैसे bf3 का सेम है कि बॉन्ड एंगल 120 है, तो आप bf2cl भी ले लोगे ना, तब भी बॉन्ड एंगल 120 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आने वाला। चलो इसको हटा दें। इस पी ब्लॉक में जितना आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है वो भी यूज हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल यूज हो जाएंगे, ये सारे अभी यहाँ यूज हो जाएंगे। हटाऊं क्या? हाँ सर। चलो देखना अब ऐसा है, स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। बॉन्ड एंगल ध्यान रखना कितना होता है, 107 डिग्री। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट नंबर बता दो एक बार बस। सर जी। जी, एक क्वेश्चन करवाता हूँ ना यार आपको, ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। देखो क्या है क्वेश्चन, बोला है ना कि NH3 को ना ड्राई करना है। तो ड्राई करने के लिए ना आपके पास ये 3-4 ऑप्शन टेप देगा। सबसे पहले मैंने टेपा H2SO4, सेकंड में क्या टेपा, फिर 2O5, थर्ड में कुछ ऐसा CaOH होल ट्वाइस, और डी में ऑल ऑफ दिस। कुछ है NH3 को ड्राई करने के लिए अपन कौन सा यूज करेंगे इन चारों में? CaOH होल ट्वाइस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी बेस है और ऊपर वाला भी क्या है, बेस। तो इसमें रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन H2SO4 और NH3 जैसे ही तुम लगाओगे, मामला गड़बड़ है। इसमें दोनों में रिएक्शन हो जाएगी ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो ये क्या बना लेगा, अमोनियम सल्फेट बना लेता है, NH4 होल ट्वाइस SO4, और नीचे वाला अमोनियम फॉस्फेट बना लेगा, NH4 होल 3 और PO4। ये अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट, नोट कर लो। ध्यान रखना नेचर उसका कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो बेस बेस में कभी रिएक्शन नहीं चलता है। ओके। हो गया? नहीं सर। हटाए ना अब? सर थोड़ा डिस्काउंट। चलो सर हाँ बोलो। थैंक यू, ने बोला ना चलो अरे डिस्काउंट का मतलब अभी छूट नहीं चाहिए, अब तो हो गया है ना।
डिस्काउंट को हिंदी में ना बट्टा बोलते हैं, बट्टा। याद आ गया मेरे को। डिस्काउंट का हिंदी क्या होता है? बट्टा होता है। तो छूट क्या होता है? क्या क्या बोल रहे हो? छूट 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 भी वही है। ये डिस्काउंट वाला टर्म ही है। चलो देखना इधर। चिन्मय तेरे को ना, अरे सर क्या चिन्ह मैंने नहीं किया ये। चलो ठीक है, मैं बोला नहीं कि तूने किया है, अभी तो बस तेरा नाम ही लिया। अरे मतलब वो किसने किया है, वो पकड़ा गया। ये क्या बात देखना, है? एक ना होता है ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। हेडिंग बना लेना, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो कभी भी केमिस्ट्री में किसी के भी ऑक्सो एसिड बोले ना, तो ऑक्सो एसिड के लिए जैसे नाइट्रोजन का बोला है, तो नाइट्रोजन के साथ एटलीस्ट एक OH की बॉन्डिंग होगी ही होगी। समझ में आ रहा है? यस सर, एक इसमें HNO2। हाँ, तो उसको अपन ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं। जैसे अब मैंने आपको बोला कि ऑक्सो एसिड ऑफ क्या, क्लोरीन। ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन मतलब है कि क्लोरीन के साथ एटलीस्ट एक बॉन्ड OH होगा ही होगा। अब बाकी इसके साथ कुछ भी आ जाए मैटर नहीं करता, लेकिन एक OH की बॉन्डिंग होनी ही चाहिए। तो ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन ना दो होता है, एक तो HNO2 होता है और दूसरा कौन सा होता है? HNO3 होता है। अब देखना है यहाँ पे HNO2 जो होगा, इसको अपन नाइट्रस एसिड बोलते हैं, और HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं अपन? नाइट्रस एसिड बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। अब कभी भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिलेटेड कंपाउंड का आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन कैसे पहचानोगे? OH की बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ एक तो होगा ही होगा, ज्यादा चाहे जितना भी हो जाए मैटर नहीं करता, लेकिन एक होगा ही होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि कभी भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिलेटेड कंपाउंड होंगे, और अगर उनका हाइड्रोलिसिस तूने करवा दिया, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक कंपाउंड बनेगा। जैसे बताओ, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है HNO2 में? बोलो रे। 3 +3 नीचे में क्या है? +5 मान लो ना N2O5 + H2O मैंने आपको दे दिया, इसको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5, तो वही प्लस, रखना पड़ेगा वहां पे। हाँ तो +5 ही ऑक्सीडेशन नंबर रखोगे, तो इधर क्या बन जाएगा? HNO3। क्यों नहीं बनाया मैंने? क्योंकि उसका +3 है। अब अगर मान लो ऐसा आ गया N2O3 + H2O, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है ना, तो अब 3 वाला बनेगा भाई, HNO2। और अगर गलती से आ गया N2 ये NO2, तो इसका तो ऑक्सीडेशन सर दोनों बना HNO दोनों बनाने पड़ेंगे। ये 4 आया ना, 4। देखो ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ गया, तो 4 वाला तो जो एसिड है ही नहीं, तो दोनों का एवरेज ले लेना है। HNO2 भी बन जाएगा और ये तो S ब्लॉक में करवाया नहीं, P ब्लॉक हाँ कौन से कोई भी S ब्लॉक करवाया। में कराया था। कहीं पे और करवाया था, जहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन करवाते थे, कि तो पहले S हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, फिर एक एक करके आप वहां पे रिएक्शन करवाओ। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं यार। स्ट्रक्चर जो होगा पहला HNO2 का, देखो एक OH तो होगा ही होगा, अब इसके बाद जो हो जाए मैटर नहीं करता है। तो मैं ना बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। नाइट्रोजन हो गया, एक OH तो आएगा ही आएगा, और टोटल कितने ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन तो अपने पास 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? एक ही है। है। बताओ अब क्या लगाएं इधर? डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड हो। हाँ, ये वो अगर लगा रहा है। डबल बॉन्ड हो, तो हाँ, क्या बच गया? कुछ नहीं, सब सही है। HNO2 हो गया ना। टोटल कितने? हाँ सही है, एक हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन। अगर ये HNO, डबल डेटिव बॉन्ड भी हो सकता है, वो पता कैसे चलेगा? क्या बोल रहे हो?
और डबल बॉन्ड भी होता है, हो सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है, बस दिखाते हैं इसको डबल बॉन्ड से ताकि बच्चों को सही से समझ में आए। होता कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसमें देखना, अब ऐसा है आपके पास HNO3 है, नाइट्रोजन हो गया, एक OH तो आपको टेपना ही है ना, और हाँ डबल सर। बॉन्ड हो गया, और एक क्या होता है, डेटिव बॉन्ड होता है इसमें। नहीं, सर ऊपर इसमें वाला, एक और हाँ ऊपर वाला जो होता है ना डबल बॉन्ड होता है, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक लोन लोन पेयर पेयर। होता है। इसी का लोन पेयर जो है ना वो कहाँ पे चला गया है, डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन। सर हाँ HNO3 में एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है कैसे, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर 3 रहता है। HNO3 में हाँ कहाँ है, दिखाओ। मेरा वैसा डाटा ना पर सही है लॉजिक, मतलब देखो NOH ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो और दो O के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो सब सेटिस्फाइड भी है। क्या बोल रहे हो, फिर से एक बार। N के साथ OH का सिंगल बॉन्ड है, हाँ फिर N सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड हो, ट्राइंगल जैसा बना दो और बाद में O को कनेक्ट कर दो। वैसे ऐसे हो ही नहीं सकता ना रे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप ऐसे सब सेटिस्फाइड हो रही है सबकी वैलेंसी। कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ पे ये OH हो गया, क्या बोल रहे हो, इधर हो इधर हो। अब नहीं इसमें ऐसे 180 पे नहीं लगाना है, कहाँ पे, 180 ऐसे ऑपोजिट नहीं लगाना है। हाँ चलो ना तो फिर opposite। एक O और O के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। वही N के हाँ, तो ऊपर से O लगा दो, फिर O और O कनेक्ट कर दो, वैसे बोलते हैं। इसमें हाँ किसको कनेक्ट करना है, इन दोनों को क्या। हाँ मतलब, हाँ वही। पहले वो उसको थोड़ा डायगोनल में बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा। अब मैं समझ रहा हूँ, वो ऐसे बोल रहे हैं ना, 3 मेंबर्ड का रिंग देखो यहाँ पे, ये हाँ वही ऑक्सीजन हो गया, ये ऐसे हो गया। हाँ 3 मेंबर्ड का रिंग जो होता है ना, ऐसे ही ऑलरेडी हाईली अनस्टेबल होता है ड्यू टू बॉन्ड पेयर, और ऊपर से तूने इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन लगा रखा है, जो पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, बादशाह है। तो ये रिंग कभी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, इसलिए स्ट्रक्चर कभी पॉसिबल होगा ही नहीं रहा। ओके। थियोरेटिकली है पॉसिबल वैसे, बैलेंस की वजह से। क्या बोल रहे हो नमन। मतलब बैलेंस की वो सब देखो तो सही है, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो वो स्टेबल नहीं होगा ना। हाँ तो मॉलिक्यूल ही नहीं एग्जिस्ट करते ना वैसे। हाइब्रिडाइजेशन बताओगे क्या होगा, HNO2 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 2 हाँ sp2, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखना। हाँ सर। किसी का भी पेयर भी है ना, क्या है, ये कोऑर्डिनेशन को भी सिग्मा ही गिनते हैं। कोऑर्डिनेशन को भी सिग्मा बॉन्ड, वरना sp होता सिर्फ नीचे वाला। अरे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड कई टाइप होते हैं वो, तो कोवैलेंट को अपन सिग्मा काउंट करते हैं, ये भी सिग्मा होगा। किसी भी एलिमेंट के जितने भी जो एसिड होंगे उन सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा। जैसे HOCl होता है, HOClO होता है, HOClO2 होता है, HOClO3 होता है, इन सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। जितने हैं सब, ये सब क्लोरीन का ऑक्जो एसिड है। मैंने ऐसे लिखा है, अगर आप बिल्कुल सीक्वेंस में लिखोगे तो क्या, HOCl HClO2 दिखाई पड़ेगा, HClO3 आएगा, HClO4। ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसको सुपर एसिड के नाम से जानते हैं अपन। और इन सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। पहले वाले को बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, दूसरे वाला क्लोरस, तीसरा वाला क्लोरिक, और चौथे वाले परक्लोरिक एसिड। तो किसी का भी ऑक्जो एसिड होगा ना, मतलब OH की बॉन्डिंग उस एलिमेंट के साथ होना नेसेसरी है, ध्यान रखना हो। हटा दें क्या अब, नहीं रुको रुको सर, डिस्काउंट डिस्काउंट
क्या बोला था सर आपने? बाटा? बाटा नहीं बट्टा। रहे, बोलते बट्टा। बट्टा बट्टा हिंदी में लिखते थे, भूल गया हूँ थोड़ा, फिर भी लिखता हूँ मैं। बट्टा बट्टा लिखते थे ऐसे कुछ। सही है कि नहीं? तो ट के नीचे ऐसे एक डैश आता है और फिर दूसरा ट पूरा आता है, ऐसा नहीं होता है? वो हाफ के लिए ऐसे नीचे ऐसे लाइन बनाते हैं, ऐसा नहीं होता? संस्कृत कोई आइडिया नहीं है सर, मैंने तो हिंदी लिया था तो भी। संस्कृत ऐसा तो आती है, संस्कृत में है इसलिए। संस्कृत आती है मेरे को भी, ज्यादा नहीं आती, लेकिन तुम लोग से तो ज्यादा आता ही होगा। सर काम तो हम छुट्टी। थैंक यू सर, बाय सर। ये संस्कृत बोल रहे हो कि कोई और लैंग्वेज है? सर मैं तो हिंदी वाला हूँ ना। उसकी हिंदी संस्कृत निकलती है। हाँ, पंजाबी भी मिक्स करो रे मिस्टर तुम ना उसमें। हटाए ना अब इसको। आपने बट्टा नहीं दिया? बट्टा दिया नहीं यार, अब कब तक बट्टा दे? अरे वो बट्टा बट्टा करके बट्ठाने की बात कर रहा है। सर हाँ यही है अभी। हाँ, नहीं वो अंदर से टेंशन होता है, तो कहीं डिस्कस नहीं हो गया ना। ओ, हटा दें अब? सर आप सुबह से क्लास ले रहे हो, थक गए हो गया? वो से नहीं ले रहे हैं। सर सुबह हम हमारी सुबह से तो थे, पहली बार सर ये डायलॉग फेल हुआ है सर, कि सुबह से क्लास ले रहे हो। आपने बोल दिया सुबह से ले ही नहीं रहे हो। सर जब से सर भी ले पर रहे हम हो तब से थक गए हो गया ना। दे रहे हैं ना। ओए रे चिन्मय, तेरे को ना बेटा फिर क्या? बट्टा। बताऊं क्या? तो डिस्काउंट को बट्टा बोलते हैं, तो ऐसे अजीब नहीं लगेगा दुकान पे जाके बोलेंगे 100 रुपए का बट्टा दे दो? हाँ तो बट्टा क्या, वो 3 बार अच्छे से झापड़ देगा ना तेरे को। उसको नहीं पता चलेगा, लगेगा गाली दे रहा है तू। वो तो कूट देंगे तेरे को फिर। तेरे को और कुछ भी मिलेगा फिर। चलो देखना, सबसे पहले अपना नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पता है ना आप लोगों को, HNO3। और इसके हेल्प से ना एक वो मिक्सचर बनाते हैं, कौन सा? एक्वारेजिया वाला। एक्वारिजिया। जिसमें एक पार्ट किसका होता है? HNO3 का होता HCl। है। हाँ, और और एक पार्ट HCl। HCl का। हाँ, ये गोल्ड को भी, गोल्ड प्लेटिनम को भी रिड्यूस या कुछ भी वो कर डिजॉल्व हो देता है। जाता है ना, यही हो गया, गोल्ड हाँ। हो गया, ये सब डिजॉल्व हो जाते हैं। प्लेटिनम। ये 10th में आया था। अच्छा है, अच्छा है। प्रिपरेशन ऑफ एक्वारिजिया नहीं रहे HNO। तो देखना सबसे फर्स्ट में। एक मेथड में बताऊं सर, एक्वारिजिया में से HCl निकाल दो तो HNO3 मिल जाए। बन जाने के बाद निकाल ही नहीं सकते ना तुम। और ऐसी ये कोई तो बन जाने के बाद तो नेसेंट ऑक्सीजन बनता है ना। क्या बोल रहे हो? हाँ, नाइट्रिक एसिड में नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। उसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है? हाईली ये सब होता है। ऑक्सीडाइजिंग होता है। देखना, HNO3 में सबसे पहला ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, इसमें ना यार NH3+O2, ये ना प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका कंबशन करवाया जाता है, NH3। ठीक है, प्लेटिनम के ऊपर NH3 रख के इसका कंबशन करवाते हैं, और तो ये बन जाता है क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो क्या? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर एक सकते। बार ट्राई कर लो जल्दी से। तो हो गया? एक सेकंड सर। फोर फाइव फोर सिक्स 45 46 यही ना?
45 46 हाँ। अब ये जो NO होता है ना, इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं अपन और उसके बाद फिर से उसी को ऑक्सीडाइज करवाते हैं। तो मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ कि दिस NO is cooled and oxidized in air to form NO2। देखो NO को ऑक्सीडाइज करवाओगे तो NO प्लस O2 आपस में क्या बन जाएंगे, NO2। ये यहाँ पे 2 हो गया और इधर भी 2। अब ये जो NO2 बन गया ना, दिस NO2 is converted to 60% HNO3 when water is spread over it। in adsorption tower। तुम लोग को सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है ना एडवांस वालों का भी? नो सर। यार उसी टाइम पढ़ा दिए होते ना सबको मिला करके। ये मेटलर्जी भी। मेटलर्जी भी, ये दोनों इन लोगों के हो गए। एडसॉर्प्शन सरफेस में होता है और एब्जॉर्प्शन अंदर होता है, ऐसा होता है ना? हाँ हाँ। देखो ये 4NO2 प्लस में O2 प्लस H2O, ये निकल पड़ता 4HNO3 की तरफ और ये 60% क्या होता है, प्योर होता है। और भी ज्यादा इसको प्योर बनाने के लिए अपन डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। वो क्या करता है, वहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। द obtained HNO3 is further concentrated by dehydrating it with H2SO4, concentrated H2SO4। वहां पे जितना भी मॉइस्चर होगा सबको अपनी तरफ ले लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। तो HNO3 जो 60% प्योर होता है ना, ये कितना हो जाता है H2SO4 के प्रेजेंस में 98% हो जाता है। 98%। ये ऑस्टवाल्ड प्रोसेस होता है, नोट कर लो। यस सर, थैंक यू सर। बाय। नोट हो गया? हाँ सर। सर वो डिस्काउंट की बात हुई थी ना, देखो कुछ लोग तो निकलने भी लग गए। वही सर। एक मिनट सर एक सेकेंड सर। सर मतलब अभी आप तो छोड़ सकते हो, अभी 20 मिनट ही है तो अभी जाने दो ना सर। 20 भी नहीं है, 8 ही मिनट है उसमें, बाद में तो मीटिंग एंड हो जाएगी। हाँ फिर तो आप रिज्वाइन करने का बोलोगे ही नहीं। सर सर चले गए। नहीं यही है, बोलो ना। सर कब से तो बोल रहे हैं सर। तो थोड़ा देर रुक जाओ ना, अभी ये वाला कंप्लीट करवा के फिर छुट्टी दे देते हैं ना। अरे ये कंप्लीट करवाते हैं फिर अभी छुट्टी हो जाएगी। बाद और क्या 2% के लिए है। तो मतलब ये एक और प्रोसेस है इसमें, प्रिपरेशन वाले में फिर हो जाएगा। सर तो और H2SO4 डाल देंगे तो फिर वो 136% हो जाएगा। अब इसके अंदर वाटर होगा तब तो, अब दूसरे टाइप की इम्प्योरिटीज होगी तो कैसे निकालोगे H2SO4 से? हम उसको ऐसे फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे ऐसा। जो करना है कर लो। दूसरा मेथड वो अमन वाला ही लिखवा दो, जल्दी खत्म हो जाएगा। देखना एक बार मैं आपको समझाता हूँ। कहीं कहीं पे ना वो बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे लिखा होगा, क्या स्टेप 1 करके दिया होगा कि NH3 जो होगा ये प्लेटिनम
का एक वायर जिसको हुक बनाया जाता है, एक प्लेटिनम का हुक, उसके ऊपर क्या करते हैं NH3 को रखते हैं और उसका कंबशन करवाते हैं। तो कंबशन करवाने के बाद सबसे पहले क्या बना था, NO बना था, ठीक है। बाद में इस NO को क्या किया अपन ने, थोड़ा सा कूल किया, फिर उसके बाद इसको ऑक्सीडाइज करवा दिया। तो ऑक्सीडाइज करवाने के बाद ये क्या बन चुका है, NO2 बन गया, ठीक है। अब ये जो NO2 है ना, इसको 60% HNO3 में कन्वर्ट करने के लिए अपन इसके ऊपर पानी में ऐड करते हैं, तो NO2 प्लस H2O प्लस O2, तो ये 60% क्या बन जाता है यहाँ से, HNO3। तो बाकी का 40% क्या होता है? बाकी का क्या 40% का? अरे तो फिर यहीं पे बन जाता है ना प्योर, मतलब इसकी प्योरिटी है। ओके, 60% प्योर होता है, कहने का मतलब ये हुआ। फिर बाद में जो और भी इसको अगर प्योर बनाना होता है तो इसके अंदर जो वाटर होता है ना, उसको वहां से निकालना पड़ता है। तो HNO3 से यहाँ से वाटर निकाल दोगे तो क्या बन जाता है, HNO3 रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा, 98% प्योर हो जाएगा। और ये कितना, हाँ ये वाटर निकालते हैं तो मतलब अगर बॉईल करेंगे इसमें से किस, मतलब वैसे नहीं कर सकते, H2SO4 डालना जरूरी है? H2SO4 जो होता है ना, वो काफी सिंपल प्रोसेस होता है ना, इसीलिए ये थोड़ा मिस, जो 60% है ना, 68% कर लो, 68% प्योर होते हैं ना, फिर H2SO4 डालने पे ये कितना हो जाता है, 98%। इसमें जो भी वाटर थे ना वो तो रिलीज हो गया। अब इसके बाद दूसरे टाइप की इम्प्योरिटीज बचती है, तो ऑसवाल्ड प्रोसेस बस इतना ही उसके काम में आता है कि 98% अपने को क्या देता है, प्योर नाइट्रिक एसिड देता है, ठीक है। यस नोट कर लेना आप ना, रिएक्शन लिखा हुआ है, बस आपको ध्यान रहे कि टोटल 4 स्टेप में इसके प्रिपरेशन लिखने हैं अपने को। तो लैंग्वेज तो आप बना के भी लिख सकते हो। सबसे पहले क्या करते हैं, प्लेटिनम का हुक बनाते हैं जिसके ऊपर NH3 रखते हैं। जैसे बोरेक्स बिट टेस्ट करते थे ना, कि प्लेटिनम के ऊपर क्या रखते थे, वो बोरेक्स रखते थे, फिर उसको क्या करते, कंबशन करवाते थे, क्रैकलिंग साउंड आती थी। बिल्कुल ये भी वैसे ही, प्लेटिनम के ऊपर आपने NH3 रखा, फिर उसका कंबशन करवाया, NO बन गया। NO का क्या करवाते हैं, फिर इसको कूल करके ऑक्सीडाइज करवाते तो NO2 बन गया। अब इस NO2 के ऊपर अपन क्या करते हैं, पानी स्प्रेड करते हैं, जिसके कारण ये 68% प्योर HNO3 अपने को देता है। 68% प्योर HNO3 को कन्वर्ट करना 98% में थ्रू डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं अपन H2SO4। हो गया सर, गया ना नोट? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, इसे नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसके बाद ना। बाय सर। थैंक यू सर, थैंक यू बाय सर, बाय सर।